राम की शक्ति पूजा, ये श्रेष्ठ रचना उस काल में जन्म लेती है जब राम अर्थात सत्य की और रावण अर्थात असत्य की सेना के बीच युद्ध अपने चरम पर था। और इस युद्ध में एक क्षण ऐसा भी आया जब रावण की सेना को परास्त कर पाना राम की सेना के लिए असंभव हो रहा था। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समाज। घोरां मुक्त केशं चतुर्भुजां कालिकां दुखिरां दीपां मुंडमाला विभूषितां सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। व्यर्थ तुम्हारे हर प्रयास भाग के पंजे में फंसे हिरण की छटपटाहट से अधिक और कुछ नहीं। ओ मूर्ख वानरों, मैं वो रावण हूं जिससे काल भी भय खाता है। मैं वो रावण हूं जिससे देवता भी थर थर कांपते हैं। और तुम एक वनवासी के कहने पर उस रावण से युद्ध करने आ गए। भय नहीं लगा तुम्हें, भय नहीं लगा। चले जाओ लंका की सीमा से दूर। इस रावण के क्रोध की ज्वाला और ज्वलंत हो। इससे पहले कि रावण मृत्यु तांडव करे, इससे पहले कि लंका की भूमि तुम्हारे रक्त से लहूलुहान हो, चले जाओ। शंभो शिव शंभो। मुझे लगता है कि रावण के युद्ध भूमि में पांव रखते ही एक क्षण में परिस्थितियां बदल गई। हमें आज के युद्ध का वृतांत प्रभु श्री राम से साझा करना चाहिए। किंतु श्री राम कहाँ? वे आ रहे हैं प्रभु राम। जय श्री राम। वीरों, आप सभी किसी भी कुशल सेना को युद्ध में परास्त करने में सक्षम है। मुझे आप सब पर गर्व है। अब आप सब विश्राम कीजिए और हमारी अगली आज्ञा की प्रतीक्षा कीजिए। जामवंत जी, आज के युद्ध का क्या वृतांत है? प्रभु, आज हमारी सेना पूरे साहस और पराक्रम से लड़ी। हमारे योद्धाओं के बाण आग तो बरसा रहे थे प्रभु, परंतु अंत में बगड़ासुरों का ही भारी रहा। जी प्रभु, आज शिविर में घायलों की संख्या इतनी थी कि औषधि भी कम पड़ गई। भैया, रावण हमारी सेना को क्षति पहुंचा रहा है। हमारे जितने भी दिव्यास्त्र और बाण हैं, सब तिनकों की भांति बिखर रहे हैं। पूरी वानर सेना त्रस्त है प्रभु। आज हमारे बहुत से वीर गति को प्राप्त हो गए और जो बचे हैं उनमें अधिकांश गंभीर रूप से घायल हैं। केवल हनुमान जी ही हैं जो पूर्व दिशा से डटे रहे। प्रभु, हम समस्त साहस और पराक्रम से लड़े, किंतु आज रणभूमि में कोई विचित्र बात थी। हम जैसे ही शत्रु को नष्ट करने वाले होते,
न जाने वे एक नई ऊर्जा से फिर उठ खड़े होते और हम पर हावी बढ़ते प्रभु। ये मानव जावे होते हैं राम, अवश्य रावण ने हमारे साथ छल किया है। छल, माया, मुझे आभास हो रहा है किसी अनिष्ट का। ध्यान में जाकर आज के युद्ध का अवलोकन करना होगा। ध्यान से मन में देख रहे हैं, राम हुआ क्या घटित था मन में जो शंका सी उठी है, हुआ नहीं पहले जीवन ओम तारांग बदनांग घोरांग मुक्त केशम चतुर्भुजांग कालिकांग दुखिरांग दीपांग मुंडमाला विभूषितांग सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। रावण के संग युद्ध में त्रिशूलधारी अंबिका, कुंभला जगदंबिका चंड मुंड संहारिता महिषासुर मर्दनी रंबिका, रुद्र रूपे कालिका महिषासुर मर्दनी रंबिका, रुद्र रूपे कालिका कात्यायनी चामुंडा भुवनेश्वरी का माक्षिका, कात्यायनी चामुंडा भुवनेश्वरी का माक्षिका, चंद्रघंटा महागौरी भस्म करती ज्वालिका, चंद्रघंटा महागौरी भस्म करती ज्वालिका। भद्रकाली रुद्रयाणी कालरात्रि चंडिका, भद्रकाली रुद्रयाणी कालरात्रि चंडिका, रावण के संग युद्ध में त्रिशूलधारी अंबिका, रावण के संग युद्ध में त्रिशूलधारी अंबिका, रावण के संग युद्ध में त्रिशूलधारी अंबिका। भैया क्या हुआ भैया? आज के युद्ध भूमि के दृश्यों को देखकर मन विचलित हो गया है लक्ष्मण। मुझे आभास हो रहा था कि इस प्रत्यक्ष युद्ध के अतिरिक्त भी एक अप्रत्यक्ष युद्ध हो रहा है। अप्रत्यक्ष युद्ध? हाँ, मानो हम अस्त्रों से नहीं लड़ रहे, हमारे वीर सैनिक अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करके भी उन अस्त्रों पर जीत अर्जित नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज साक्षात मां दुर्गा रावण के पक्ष से युद्ध कर रही थी। किंतु मां शक्ति और धर्मी का साथ क्यों देगी भैया? यही तो विडंबना है लक्ष्मण कि मां शक्ति उस ओर क्यों है जिस ओर अन्याय है, और मैं मां शक्ति के विरुद्ध जाकर धनुष की प्रतिज्ञा नहीं खींच सकता। मैं मुक्त होते हुए भी बंध चुका हूं। सीता, अब मैं सीता को कैसे मुक्त करवाऊंगा? न जाने किस हाल में होगी मेरी सीता। हे पुरुषों में श्रेष्ठ वीर मेरे स्वामी राम, आपकी वैदेही आपके चरणों से दूर बड़ी व्याकुल है स्वामी, और इस नरक में बस एक ही आस पर जीवित है कि एक दिन आप आएंगे और इस कपटी रावण के अहंकार को नष्ट करके मुझे अपने संग ले जाएंगे। परंतु प्रभु ये विलंब
ये विलंब मेरे जीवन को दुर्गम कर रहा है। स्वामी, मेरे पास बस 1 माह का समय था जो अब पूरा होने को आया है। अब आपकी जान की और प्रतीक्षा नहीं कर पाएगी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर। अंतर मन में क्या देख रहा है राम? तेरा ज्ञान, बल, तपस्या, विद्या सब इस रावण के आगे व्यर्थ है। अपने बलिष्ठ भुजाओं के बल से कैलाश पर्वत को हिला देने वाले रावण के समरूप तो कुछ वानर भालू एकत्रित करके युद्ध करने आया है, वो भी केवल एक सीता को मुक्त करवाने के लिए। क्या इतना प्रेम करता है अपनी जीवन संगनी से? मैं भावुक हो गया राम। जा, मुक्त कर देता हूं तेरी सीता को सांसारिक कष्टों से सदा के लिए। यदि मेरा प्रभु व्याकुल है तो इस संसार में कोई प्रसंग नहीं रह सकता। नाश कर दूंगा मैं इस समस्त सृष्टि का, सर्वनाश कर दूंगा। शांत हो जाइए हनुमान जी, शांत हो जाइए। हे रघुनाथ, आप व्याकुल क्यों होते हैं? इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। यदि रावण कठोर तप कर शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है तो आप क्यों नहीं? यदि शक्ति का प्रत्युत्तर शक्ति हो सकता है, साधना का प्रत्युत्तर साधना हो सकता है, तो तप का प्रत्युत्तर तप क्यों नहीं? आप भी अपनी समस्त इंद्रिय वश में कर एकाग्रचित होकर शक्ति साधना में लीन हो जाइए प्रभु। किंतु जामवंत जी, युद्ध के चलते मैं तप कैसे कर सकता हूँ? आप युद्ध की चिंता न करें प्रभु। हाँ भैया, अब युद्ध की चिंता ना करें। तो ठीक है, मैं दशरथ पुत्र राम ये प्रण लेता हूं कि शक्ति साधने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, और जब तक शक्ति साध नहीं लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जामवंत जी, अब कृपया शक्ति साधने की विधि भी बताइए। सर्वप्रथम आप मां शक्ति की एक छवि बनाए प्रभु। शक्ति साधना से पूर्व साधक को अपनी इंद्रियों को साधना होता है। इस अनुष्ठान में आपको 108 नील कमलों की आवश्यकता होगी रघुनाथ। प्रत्येक मंत्रोच्चारण के बाद एक नील कमल की आहुति देनी होगी। इस तप में परस्पर आपके धैर्य, संयम और धर्मनिष्ठा की परीक्षा होगी प्रभु। मैं रघुकुल नंदन राम इस पर्वत में मां पार्वती की कल्पना कर रहा हूं। जिस प्रकार फलों में मकरंद विद्यमान रहता है, उसी प्रकार इस पर्वत में मां विद्यमान है। इस पर्वत के चरणों में जो समुद्र गरज रहा है, ये मां पार्वती का सिंह है। 10 दिशाएं मां पार्वती की 10 भुजाएं हैं, और ऊपर आकाश में चंद्रमा धारण किए हुए भगवान शिव हैं। हे संकट मोचन, जाओ और 108 नील कमल एकत्रित कर लाओ। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रघुकुल नंदनम रघुकुल नंदनम रघुकुल नंदनम रघुकुल नंदनम शक्ति चरणे वंदनम शक्ति चरणे वंदनम रण में विजय अभिलाषी हम रण में विजय अभिलाषी हम तोमर हो असुर निकंदनम रघुकुल नंदनम रघुकुल नंदनम केंद्रित करके ध्यान में अपने एक एक श्वास को इंद्रियों को साधना अनिवार्य है ये जान लो। शैल सुता स्वरूप मन में दान शक्तिमान
रात को श्री राम हो रहे विनीत, शुरू हुआ है राम योग। रघुकुल नंदनम रघुकुल नंदनम रघुकुल नंदनम रघुकुल नंदनम। सुग्रीव जी, उत्तर दिशा से युद्ध मैं करूंगा। लक्ष्मण जी, पूर्व दिशा मैं संभालूंगा। दक्षिण और पश्चिम दिशा मैं और वीर संभालेंगे। तो क्या आप सभी युद्ध करेंगे धर्म के लिए, न्याय के लिए और प्रभु श्री राम के लिए। हर 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 हर। महाराज का देश की जय हो। महाराज, राम देवी चंडिका को प्रसन्न करना चाहता है। देवी चंडिका को प्रसन्न करना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। केवल और केवल रावण देवी चंडिका को प्रसन्न कर सकता है। यदि राम ने देवी चंडिका को प्रसन्न कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। यदि राम देवी चंडिका को प्रसन्न करना चाहता है तो अवश्य करे, करके दिखाए, किंतु सूर्य उदय से पहले, क्योंकि कल का सूर्यास्त राम देख नहीं पाएगा। रास्त, मेरा रथ तैयार करो। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी अंतिम आहुति स्वीकार करे मां। ये क्या, अंतिम कमल कहां गया? हे हनुमान, तुम कितने कमल लेकर आए थे? प्रभु, मैं तो 108 कमल ही लेकर आया था। ये तो बड़ी विचित्र बात है। अब मेरी साधना कैसे पूर्ण होगी? प्रभु, हो सकता है मां आपकी परीक्षा ले रही हो। अपने भीतर झांकिए प्रभु और देखिए मां आपसे क्या कहना चाहती है। यही तो हूँ माँ। बस माँ, मैं इससे अधिक नहीं खा पाऊंगा। शक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है। तुम ही तो मेरी शक्ति हो माँ। माँ, तुम मुझे राजीव नयन क्यों कहती हो? कमल के समान। यदि मां कौशल्या को मेरे नयन कमल के समान लगते हैं तो मां शक्ति भी तो मेरी मां है। मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात होगी यदि मुझे अपना नयन मां शक्ति को अंतिम आहुति के रूप में अर्पित करने का सौभाग्य मिले। हे मां शक्ति, ये राम आपको अपना नयन अंतिम आहुति के रूप में अर्पित करता है, स्वीकार कीजिए। हे राम, मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए ये अंतिम पुष्प हटा लिया था, परंतु मैं ये देखकर अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि तुमने अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तुम्हारी दृढ़ निश्चय और त्याग की भावना को मैं पूर्ण आहुति के रूप में स्वीकार करती हूँ और तुम्हें इस धर्म युद्ध में अधर्मी रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीष देती हूँ। विजय भव। तभी अचानक राम के घर से निकला बाण, तभी अचानक राम के घर से निकला बाण, काट कर खींचे उसके प्राण।